आज हम उत्तराखंड के उन पवित्र वादियों पर लेकर चलते हैं जहां पर चलने वाली हवा भी भक्ति का एहसास कराती है। इन्हीं वादियों के बीच स्थित है भगवान भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर, जिसे ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का वह केंद्र है जहां पर शीतकालीन में भगवान केदारनाथ विराजते हैं। इस मंदिर की हर घंटी की ध्वनि में शिव का नाम गूंजता है। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। मैं आपको लेकर चलता हूं भगवान केदारनाथ के शीतकालीन निवास स्थान पर, जिसका नाम है ऊखीमठ, जहां पर स्थित है भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर। जय गंगे माता दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से ऊखीमठ की यात्रा पर ले चलूँगा। और ऊखीमठ वो जगह है जहाँ पर 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ धाम की डोली रहती है और 6 महीने यहीं पर पूजा आराधना होती है। हरिद्वार से ऊखीमठ तक कैसे पहुँचें उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। कहाँ से होकर आप लोग ऊखीमठ पहुँच सकते हैं, पूरी ये डिटेल वीडियो है। पूरा रास्ता दिखाएंगे, रास्ते में कौन कौन से प्रयाग पड़ते हैं वहाँ के भी हम आपको दर्शन भी कराएंगे और जानकारी भी देंगे। और ये जो रास्ता है ना, ये केदारनाथ धाम के लिए भी लगभग 80-90% सेम रास्ता है। तो अगर आप केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी, अगर आप इस वर्ष बाबा केदारनाथ धाम की जो डोली जाती है ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए, अगर आप डोली यात्रा में भाग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डोली कौन सी डेट को ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी और इसमें बीच में कहाँ पड़ाव आते हैं, कितने दिन इस यात्रा में लगते हैं, पहले दिन डोली कहाँ से कहाँ जाती है, दूसरे दिन कहाँ से कहाँ जाती है। पूरी ये डिटेल वीडियो है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार से ऊखीमठ की डिस्टेंस कितनी है। हरिद्वार से ऊखीमठ के डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है। हरिद्वार से जब आप आगे चलेंगे तो ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप शिवपुरी पहुंचते हैं और जब शिवपुरी से आगे पहुंचेंगे तो आप पहुंचेंगे जो देवप्रयाग। देवप्रयाग प्रमुख संगम है, तो हम जल्दी से आपको देवप्रयाग तक ले चलते हैं और उसके बाद देवप्रयाग संगम, जहां पर अलकनंदा नदी और उसके साथ साथ भागीरथी नदी का संगम है, वहां के दर्शन कराने के बाद फिर आगे के रास्ते के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। हरिद्वार से चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश आप सभी जानते हैं लगभग 30 किलोमीटर की ये दूरी है, जो लगभग 40-45 मिनट में आसानी से पूरी हो जाती है। जब यात्रा चलती है, ख़ास तौर पर 4 धाम यात्रा, तब इस रास्ते में ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बहुत सारे लोग जो है 4 धाम यात्रा ऋषिकेश वाले रास्ते से करते हैं, तो हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। अब हम ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से जब हम आगे बढ़ेंगे लगभग 15 किलोमीटर तो शिवपुरी आएगा। और शिवपुरी वो जगह है जहाँ से रिवर राफ्टिंग, खास तौर पर एडवेंचर एक्टिविटी जो लोग करने आते हैं वो ऋषिकेश करते हैं, कैंपिंग करते हैं, बहुत सारे और गेम यहाँ पर होते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ शिवपुरी। ये देखिए शिवपुरी है, यहाँ पर बंजी जंपिंग भी होती है।
यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ब्यासी आएगा और ब्यासी से फिर और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देवप्रयाग अभी में पहुँचेंगे। और देवप्रयाग में पहुँचकर जो संगम है, जो पहला संगम है, जब आप हरिद्वार ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं तो जो पहला संगम आता है वो देवप्रयाग संगम है, जो कि सभी संगम में से मेन संगम है, क्योंकि यहीं से गंगा जी, कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो गंगा जी हैं यहीं से निकलती हैं। यहाँ पर दो पवित्र नदियाँ देखिए आप मिल भी रही हैं। इस तरफ से अलकनंदा जी आ रही हैं और इस तरफ से भागीरथी नदी आ रही है, और दोनों पवित्र नदियों का संगम यहाँ पर होता है। और उसके आगे की धारा को हम गंगा जी के नाम से जानते हैं। और सभी लोग जय गंगे माता लिखते जाएं, क्योंकि सबसे खास जगह आप देख रहे हैं। अब हम देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं, और देवप्रयाग से जब आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही फेमस जगह आती है जिसे हम कीर्ति नगर के नाम से जानते हैं। तो कीर्ति नगर आएगा, और कीर्ति नगर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक बहुत ही फेमस जगह आती है श्रीनगर। और श्रीनगर कह सकते हैं उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि श्रीनगर एक काफ़ी हद तक प्लेन एरिया पड़ता है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि गढ़वाल का जितना बड़ा एरिया है सबसे ज़्यादा सुविधाएं यहीं पर देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ी मार्केट है। तो श्रीनगर मैं पहुंच चुका हूं। ये श्रीनगर की मार्केट आप देख सकते हैं। श्रीनगर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही ख़ास मंदिर आता है जिसे हम धारी देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में धारी देवी मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड का एक बहुत ही ख़ास मंदिर है। चार धाम जाने वाले श्रद्धालु जो हैं कोशिश रहती है कि धारी देवी मंदिर में दर्शन जरूर करें, क्योंकि धारी देवी जो हैं उत्तराखंड की रक्षक देवी हैं। और चार धाम जाने वाले श्रद्धालु इसीलिए यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद चार धाम यात्रा पर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रास्ते में जब वापस आते हैं तब जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है। और ये मंदिर जो है अलकनंदा नदी के बीचों बीच पड़ता है, और बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं होती है, आप आसानी से धारी देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री या चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वीडियो में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। इस कॉन्टैक्ट में आप बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और चार धाम यात्रा का पूरा प्लान और पैकेज जो है आप लोग बुक कर सकते हैं। बहुत ही फेमस कंपनी है हरिद्वार की ये अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल, और हजारों लोगों को हर वर्ष ये लोग चार धाम यात्रा कराते हैं। तो आप इंक्वायरी कर लें और अपनी बुकिंग कर लें। अब बढ़ते हैं वीडियो में। धारी देवी से जब आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट आता है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही केदारनाथ धाम मंदिर है। ऊखीमठ जहाँ की हम यात्रा कर रहे हैं वो भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जल्दी से हम आपको ले चलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग दूसरा संगम है जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग शहर में, और रुद्रप्रयाग शहर आप देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ धाम के पास से निकलती है, अलकनंदा जो है वो निकलती है बद्रीनाथ धाम से। तो दोनों पवित्र नदियां यहाँ पर मिलती हैं। आपके सामने है, देखिए ये है रुद्रप्रयाग संगम, जो कि दूसरा संगम है। आप सभी यहाँ के दर्शन करें और सभी लोग लिखते जाएं हर हर महादेव। यहाँ पर पास में, इसी संगम के पास में रुद्रनाथ महादेव का मंदिर है। आप रुद्रनाथ महादेव मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खास जगह है ये।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमारा सफ़र है वो लगभग हरिद्वार से 160 किलोमीटर के आसपास हो चुका है। यहाँ से 45 किलोमीटर हमें और चलना है, फिर हम पहुँच जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर बाबा केदारनाथ धाम की 6 महीने के लिए पूजा आराधना होती है। वहाँ पर शीतकालीन गद्दी स्थल है। ऊखीमठ में जो मंदिर है उसका नाम ओमकारेश्वर मंदिर है। एक ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है जो कि ज्योतिर्लिंग है, वो अलग है, और ये ओमकारेश्वर मंदिर अलग है जो कि उत्तराखंड के ऊखीमठ में पड़ता है, जहां बाबा केदारनाथ की डोली 6 महीने के लिए रहती है। यहीं पर पूजा आराधना होती है। जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही फेमस जगह आती है जिसका नाम है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि से चलते चलते आपको पहुंचना होगा कुंड, और कुंड वो जगह है जहां से एक रास्ता जो है केदारनाथ धाम के लिए जाता है और एक रास्ता जाता है ऊखीमठ के लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि रुद्रप्रयाग से आपको कुंड तक पहुंचना है, और कुंड वो जगह है जहां से एक रास्ता केदारनाथ धाम के लिए जाता है, एक रास्ता ऊखीमठ के लिए जाता है। तो कुंड तक का जो रास्ता है वो आपका सेम है। यहाँ तक आप केदारनाथ धाम भी जाएंगे तो भी यहाँ तक आना होगा, और ऊखीमठ जाएंगे तो भी आपको यहाँ जाना होगा। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ना राइट साइड में, ये जाता है ऊखीमठ के लिए, और ये जो पुल आप देख रहे हैं इस पुल पार करके आप जाएंगे केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम जो है यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर पड़ता है। हम आपको ऊखीमठ वाले रास्ते में लेकर चलते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी, अगर आप लोग तुंगनाथ धाम जाना चाहते हैं, तुंगनाथ धाम पंच केदार में आता है और बहुत ही फेमस है। सबसे ऊंचाई पर जो भगवान शिव का मंदिर है वो तुंगनाथ में है, जिसे तुंगनाथ महादेव के नाम पर जाना जाता है। तो तुंगनाथ का रास्ता भी ऊखीमठ तक सेम है, उसमें ऊखीमठ के और आगे जाना होगा। तो ये ध्यान रखें, अगर आप तुंगनाथ धाम भी जाना चाहते हैं, तुंगनाथ महादेव मंदिर जाना चाहते हैं, चोपता जाना चाहते हैं, तो यहाँ तक ऊखीमठ तक रास्ता सेम है। ऊखीमठ के आगे आप जाएंगे तो आप फिर चोपता पहुँचेंगे, और चोपता से आगे जब आप ट्रैक करेंगे तो आप तुंगनाथ पहुँचेंगे। तो हमें तो जाना है सिर्फ ऊखीमठ तक, तो हम जल्दी से पहुँचते हैं ऊखीमठ, और वहाँ पर ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाबा केदारनाथ धाम की शीतकालीन पूजा आराधना कौन से मंदिर में होती है। आप सभी वीडियो को शेयर करते जाएं। देखिए, आपको हम जानकारी देने में ज़्यादा फोकस रखते हैं। मेरी हर एक कोशिश रहती है कि आप लोगों की यात्रा सरल बनाई जाए, आपको पूरी जानकारी दी जाए। तो अभी तक आपने नोटिस भी किया होगा, हम आपको लगातार पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहे हैं ताकि आप आसानी से पहुंच जाएं। तो दोस्तों, कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में, जहां पर हम आपको दर्शन कराएंगे। सभी लोग लिखते जाएं हर हर महादेव। और ऊखीमठ में दर्शन कराने के बाद फिर हम आपको डोली यात्रा के बारे में जानकारी देंगे कि बाबा केदारनाथ धाम की जो डोली यात्रा है वो कब निकलेगी 2026 में। और अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम बाबा की जो डोली है उसमें शामिल होना चाहते हैं तो कैसे शामिल हो सकते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं। ये आपके सामने जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है ये है ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर। आप सभी यहां पर देख सकते हैं, और इस मंदिर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन समय का ये मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भी 5000 वर्ष से पहले हुआ था। ये महाभारत कालीन मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण भी पांडवों के द्वारा हुआ था। तो फिलहाल आप इस मंदिर को देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा सा ये मंदिर है। ऊखीमठ में डोली इसलिए बाबा की रहती है क्योंकि यहाँ तक अच्छा रहता है वेदर। यहाँ आकर लोग दर्शन भी करते हैं, पूजा आराधना भी आराम से हो जाती है, और यहाँ पर बर्फबारी नहीं होती है। केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए डोली यहाँ पर लाई जाती है। उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से इस मंदिर में दर्शन हो गए होंगे। और अब मैं आपको डोली यात्रा के बारे में बताता हूँ कि डोली यात्रा कब चालू होगी। देखिए, 2026 में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो 22 अप्रैल को खुल रहे हैं, और 22 अप्रैल से 4 दिन पहले 18 अप्रैल से बाबा की डोली इसी मंदिर से ऊखीमठ से आगे बढ़ेगी। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर आप डोली यात्रा में भाग लेना चाहते हैं तो आपको 17 तारीख को 17 अप्रैल को ऊखीमठ पहुंचना होगा।
और मैं डोली यात्रा में भाग ले चुका हूँ। मैं डोली के साथ केदारनाथ धाम तक गया था, इस वजह से मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। 18 अप्रैल को विधि विधान के साथ पूजा होगी, बाबा की डोली तैयार की जाएगी, श्रृंगार होगा। उसके बाद बाबा की डोली जो है सुबह लगभग 6-7 बजे यहाँ से निकलेगी गुप्त काशी तक। पहले दिन जो पड़ाव होता है वो होता है गुप्त काशी। ये लगभग होता है आई थिंक 13-14 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक होता है। गाँव से होकर ये डोली जाती है, पैदल ही इसमें आपको जाना होता है। जगह जगह रास्ते में गांव आते हैं, वहां पर ये डोली होती जाती है और सभी लोग गांव वाले स्वागत करते हैं। जगह जगह पर भंडारे चलते हैं। डोली यात्रा में जितने लोग रहते हैं सभी को खाने पीने भोजन की पूरी व्यवस्था दी जाती है। और उसके बाद डोली पहुंचती है गुप्त काशी। और जब गुप्त काशी डोली पहुंचती है तो लगभग 4-5 बजे पहुंच जाती है। फिर वहां पर डोली रखी जाती है और फिर वहां पर पूरा रात भर बहुत अच्छे से प्रोग्राम होता है, अच्छे जयकारे लगते हैं, पूजा होती है। सभी आसपास गुप्त काशी के लोग दर्शन करने आते हैं। और गुप्त काशी में ऐसे भी बहुत ही खास मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर रात में भंडारा चलता है। जो लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं या और लोग जो लोग दर्शन करने आते हैं, नेक्स्ट डे क्या होता है कि डोली जो है वो निकलती है गुप्त काशी से फाटा के लिए। ये भी पैदल ही चलना होता है और पूरा जो ये यात्रा है डोली ये पैदल ही चलती है। तो आपको गुप्त काशी से फाटा पहुंचना होगा। इसमें भी रास्ते में ना जगह जगह पर गांव में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से बाबा की डोली निकलती है सभी लोग अच्छे से स्वागत करते हैं। उसके बाद फाटा पहुँचती है और फाटा जब पहुंचती है तो फिर वहाँ भी रात में जागरण होते हैं, भंडारा होता है। वैसे रास्ते में हर जगह नाश्ता होता रहता है, जितने लोग जाते हैं सभी के खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है। और रात में वहाँ जाकर फिर विश्राम होता है। वहाँ भी रात में आसपास के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके बाद 20 अप्रैल को फिर बाबा की डोली जो है फाटा से निकलती है गौरीकुंड के लिए। फाटा से गौरीकुंड भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। बाबा की डोली पहुंचती है गौरीकुंड में। आर्मी वालों के बैंड बाजा जो है वो साथ में रहते हैं डोली, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप भी इन पल को अगर देखेंगे ना तो आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो फिर वहाँ भी गौरीकुंड में भी सभी लोग दर्शन करने आते हैं। कई लोग भंडारा करते हैं, आराम से वहाँ पर लोग खाते हैं, आराम से सोते हैं। अगले दिन यानी 21 अप्रैल को बाबा की डोली जो है फिर निकलेगी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए। और असल में सबसे बड़ी परीक्षा इसी दिन होती है, क्योंकि आपको इसी दिन पूरा जो बाबा केदारनाथ धाम का ट्रैक है ना गौरीकुंड से वो करना होता है। और एक बात ध्यान रखें, बाबा की डोली जो लोग लेकर चलते हैं ना वो लोकल होते हैं, बहुत ही तेज़ी रफ्तार से चलते हैं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे बाबा की डोली के साथ चल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाबा की डोली थोड़ी थोड़ी देर में जाकर रेस्ट भी करती है। तो आप लगातार अगर कंटिन्यू चलेंगे तो आप डोली के साथ में रह पाएंगे। और फिर आप पहुंचते हैं लास्ट में केदारनाथ धाम। बाबा की डोली जो है लगभग केदारनाथ धाम 4 बजे के आसपास पहुंचती है। और फिर उसके बाद 22 अप्रैल को, जैसा कि इस बार 22 अप्रैल को केदारनाथ बाबा के कपाट खुलने हैं, तो विधि विधान के साथ सुबह 4 बजे 5 बजे कपाट खुल जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको वो जगह भी दिखा दी कि बाबा की डोली 6 महीने के लिए कहाँ रहती है। उसके साथ साथ मैंने आपको वो डोली यात्रा के बारे में भी जानकारी दे दी है कि कैसे कैसे आप डोली यात्रा में भाग ले सकते हैं। बस आपको तारीख याद रखनी है, 17 अप्रैल को आपको ऊखीमठ पहुँचना है, ताकि आप लोग 18 से डोली यात्रा में शामिल हो जाएं। और मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करे, ताकि सभी को ये जानकारी मिले। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा देना। आगे 4 धाम यात्रा की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।